हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू एंड you're watching के कॉमर्स एकेडमी विद मी कुणाल सिंगल। सो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 12th इन बिजनेस स्टडीज़, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिए, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ लिए। नाउ टुडे विल बी स्टार्टिंग द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टोटल 8 techniques of scientific management F.W. Taylor has propounded, like functional foremanship, standardization and simplification of work, method study, motion study, time study, fatigue study, differential piece wage system, and mental revolution. These are the 8 techniques of management propounded by F.W. Taylor. आने वाले वीडियोस में एक एक करके हम सभी टेक्निक्स को डिटेल में समझेंगे एंड रियली आई पर्सनली बिलीव कि ये सभी टेक्निक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे ऐसा लगता है। अब आप देखें वीडियो को और फिर आप बताएं कि आपको इंटरेस्टिंग लगा या नहीं लगा। सो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप, इसके जो ये नेम है इससे आप आइडेंटिफाई करें फंक्शनल बेस्ड ऑन फंक्शन, the function to be performed, production function, marketing function to be performed. Foreman mean the person who is a person who supervises, who guides the workers, that is foreman. So according to this technique of functional foremanship, the task of सुपरविज़न आप समझते हैं ना, यानी कि वर्कर्स को पहले तो बताना कि उनको कैसे काम करना है और फिर ये देखना कि वो उसी तरह से काम कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड सुपरविज़न। टू गिविंग इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस टू द वर्कर्स एंड जस्ट ऑब्जर्विंग दैट द वर्कर्स आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, दैट इज़ सुपरविज़न। द टास्क ऑफ सुपरविज़न इज़ टू बी डिवाइडेड इनटू सेवरल स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, है ना। मैंने जैसे कि आपको बताया, दो टर्म यहाँ पे आ रहे हैं, फंक्शन एंड फोरमैन। फंक्शन मीन्स जो टास्क हमें करना है, जो फंक्शन परफॉर्म करना है। फोरमैन मीन द सुपरवाइज़र। सो अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक, द टास्क ऑफ सुपरविजन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्पेशलाइज्ड फंक्शंस एंड ईच फंक्शन इज एंट्रस्टेड टू अ स्पेशलिस्ट फोरमैन। अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूं तो फंक्शनल फोरमैनशिप में कहा यह गया है कि फैक्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में जो काम किया जाता है इंस्ट्रक्शंस देने का, वर्कर्स को गाइडेंस देने का, उसे हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दें और हर पार्ट का एक हेड हो और वो हेड अपने ही फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रही होगी लैंग्वेज। एक डायग्राम देखिए, आपको बिल्कुल माइंड में क्लियर हो जाएगा अंडर द फंक्शनल फॉर्मेनशिप। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में ड्रॉ करना है डायग्राम आपको। फैक्ट्री मैनेजर, फैक्ट्री का हेड कौन होता है? फैक्ट्री मैनेजर। अब फैक्ट्री मैनेजर के अंडर में हमने दो डिपार्टमेंट्स बना दिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट। और प्लानिंग डिपार्टमेंट का जो हेड है उसका नाम है प्लानिंग इंचार्ज, और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है उसका नाम है प्रोडक्शन इंचार्ज। ठीक है, प्लानिंग डिपार्टमेंट अंडर द प्लानिंग इंचार्ज, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अंडर द प्रोडक्शन इंचार्ज। यानी कि हमने कहा कि फैक्ट्री में जो वर्क होता है उस वर्क को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, एक प्लानिंग वर्क में और दूसरा एग्जीक्यूशन वर्क में। प्लानिंग इंचार्ज सिर्फ प्लानिंग पे फोकस करेगा और जो प्रोडक्शन इंचार्ज है वो उन प्लानिंग के एग्जीक्यूशन पे, इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करेगा। अब प्लानिंग इंचार्ज के अंडर में भी हमने 1 2 3 4 एक्सपर्ट्स अपॉइंट किए हैं और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर में भी हमने 1 2 3 4 एक्सपर्ट्स अपॉइंट किए हैं। आप इनको एक्सपर्ट कह सकते हैं, आप इनको स्पेशलिस्ट कह सकते हैं, बिकॉज दीज आर द स्पेशलिस्ट इन देयर पर्टिकुलर फील्ड। एंड नाउ all these are giving instructions simultaneously to the workers. It means workers are getting instructions, guidance, supervision. Workers are getting supervision from 8 experts. Total 8 experts are providing the supervision, guidance and instructions to the workers respective to their concerned field. ठीक है, आगे और डिटेल में इसको हम समझेंगे डायग्राम को। सो इन दिस टेक्निक टेलर एडवोकेटेड सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन।
प्लानिंग का वर्क अलग डिपार्टमेंट में हो और उसका इम्प्लीमेंटेशन का वर्क, उसका एग्जीक्यूशन का वर्क वो अलग डिपार्टमेंट में हो. टेलर suggested advocated separation of planning and execution function, and each function to be managed by a group of 4 foremen or 4 supervisor. That is, total 8 specialists will guide and direct a worker. एक वर्कर को एक बार में टोटल 8 एक्सपर्ट्स स्पेशलिस्ट्स गाइडेंस देंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे. Taylor suggested the division of factory, the factory should be divided, the division of factory in 2 departments, planning department and प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. अभी भी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, उसमें हमने 2 डिपार्टमेंट बना दिए थे. फैक्ट्री मैनेजर के अंडर में 2 पर्सन थे, प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज. तो प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. सो अंडर द फैक्ट्री मैनेजर देयर विल बी अ प्लानिंग इंचार्ज एंड अ प्रोडक्शन इंचार्ज. दोबारा से देखते हैं एक बार डायग्राम को हम. देखिए, फैक्ट्री मैनेजर के अंडर में प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज. प्लानिंग इंचार्ज के अंडर में कितने एक्सपर्ट्स हैं? 4. और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर में कितने एक्सपर्ट्स हैं? 4. वर्कर्स एक बार में कितने एक्सपर्ट से इंस्ट्रक्शंस रिसीव करेंगे? साइमल्टेनियसली द वर्कर्स विल रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम 8 एक्सपर्ट्स, फ्रॉम 8 स्पेशलिस्ट्स. ओके, तो ये था प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन. फैक्ट्री को 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, प्लानिंग में और प्रोडक्शन में. प्लानिंग डिपार्टमेंट विल जस्ट फोकस ओवर द प्लानिंग फंक्शन एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल जस्ट फोकस ओवर द इम्प्लीमेंटेशन एंड द एग्जीक्यूशन. फंक्शनल फोरमैनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फंक्शनल फोरमैनशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क याद होगा. दिस इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट propounded by Henry Fayol out of his 14 principles of management. This is one of them, and the main benefit that we achieve from division of work is specialization. So यहाँ division of work में हम क्या करते थे? वर्कर को या पर्सन को हम वर्क अलॉट करते थे उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली. यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं. हम यहाँ पे वर्क को डिवाइड कर रहे हैं. वर्क को हम डिवाइड कर रहे हैं. पहले हमने वर्क को डिवाइड कर दिया 2 डिपार्टमेंट्स में, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन. फिर प्लानिंग डिपार्टमेंट में भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी हमने उस वर्क को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो दिस इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में आपको जो पोस्ट नज़र आ रही हैं. फैक्ट्री मैनेजर भी ऑल नो कौन होता है. जो फैक्ट्री का सुपर हेड होता है, जो फैक्ट्री को हेड करता है, द फैक्ट्री मैनेजर. ओके, फैक्ट्री मैनेजर के अंडर में प्लानिंग इंचार्ज है, वो मेनली प्लानिंग फंक्शन पर फोकस करेगा. प्रोडक्शन इंचार्ज है, ही विल जस्ट फोकस ओवर द इम्प्लीमेंटेशन. अब इसके अंडर में ये जो 8 स्पेशलिस्ट हैं, इनके किस किस के क्या क्या फंक्शंस हैं, नाम पढ़े देखिए आप क्या क्या हैं. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है ना, और फिर है रूट क्लर्क. प्लानिंग इंचार्ज के अंडर में इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है, रूट क्लर्क है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन. ये 4 किसके अंडर में है? प्लानिंग इंचार्ज के अंडर में. उसके बाद में प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर में स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर. ये 4 एक्सपर्ट्स किसके अंडर में? प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर में. वर्कर्स इंस्ट्रक्शंस रिसीव करेंगे किससे? डायरेक्टली इन 8 एक्सपर्ट से एक साथ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे वर्कर्स को. तो अब हमें ये समझना है कि ये जो भी हम पढ़ रहे हैं, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का क्या वर्क होता है, रूट क्लर्क का क्या वर्क होता है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का क्या वर्क होता है, डिसिप्लिनेरियन का क्या वर्क होता है, ये सारा हमें समझना है. चलिए देखिए, सबसे पहले हम आते हैं अंडर द प्लानिंग डिपार्टमेंट. वी आर हैविंग 4 एक्सपर्ट्स. सबसे पहला इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. बहुत सारी रेफरेंस बुक्स ऐसी हैं जिसमें ये जो एक्सपर्ट्स हैं इनके क्या फंक्शंस होते हैं ये एक्सप्लेन किए हुए नहीं है. सो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन करना ज़रूर से कि ये जो एक्सपर्ट्स हैं इनका फंक्शन क्या होता है. एक इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क को क्या करना होता है, रूट क्लर्क को करना क्या होता है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क को करना क्या होता है, वो फंक्शंस मैंने शॉर्ट में बताए हैं. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क,
ही विल जस्ट ड्राफ्ट द इंस्ट्रक्शंस फॉर द वर्कर्स, कि भाई किस वर्कर को क्या क्या काम करना है, कैसे करना है, वो इंस्ट्रक्शंस ड्राफ्ट करेगा। ड्राफ्ट करेगा यानी कि लिखेगा, ठीक है। ही विल जस्ट ड्राफ्ट ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड द इंस्ट्रक्शंस फॉर द वर्कर्स, ठीक है। उसके नेम से पता चल रहा है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, यानी कार्ड के ऊपर इंस्ट्रक्शंस को लिखेगा, ओके। रूट क्लर्क, टू स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे रूट ऑफ प्रोडक्शन का मीनिंग होता है किस वे में हमें प्रोडक्शन करना है, कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, उस प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस गाइड करना, कि आप पहले स्टेप 1 में ये करेंगे, फिर स्टेप 2 में ये करेंगे, स्टेप 3 में ये करेंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड रूट। रूट मीन्स वे और द पाथ, और उस पाथ पे क्या है, स्टेप्स बताना। सो रूट क्लर्क, उसका क्या फंक्शन है, ही विल जस्ट स्पेसिफाई, करेगा नहीं, सिर्फ बताएगा। ही विल जस्ट स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन, कि हमें क्या पाथ फॉलो करना है, क्या वे फॉलो करना है। रूट क्लर्क स्पेसिफाई द रूट, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ड्राफ्ट द इंस्ट्रक्शंस। थर्ड देखिए, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टू प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट। ये जो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है, ये क्या करेगा, ये वर्क को करने का, प्रोडक्शन का जो भी काम वर्कर्स कर रहे हैं उसका एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करेगा, कि जैसे कोई काम कर रहे हैं तो ये काम मिनिमम एंड मैक्सिमम कितनी देर में कंप्लीट होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम। एंड कॉस्ट शीट, यानी कि इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। इट मीन्स इन शॉर्ट, इफ ऐसे टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करेगा, ही विल जस्ट सेट द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द एक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट एट विच दिस प्रोडक्शन टू बी अचीव्ड। वो स्टैंडर्ड टाइम सेट करेगा और स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करेगा प्रोडक्शन की। एंड लास्टली इसमें आता है डिसिप्लिनेरियन। उसके नाम से पता चल रहा है, टू इंश्योर डिसिप्लिन रेस्पेक्टिवली। जो भी ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, वो प्रॉपर डिसिप्लिन में वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये वो इंश्योर करेगा। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन भी आप लोगों को याद होगा, हमने हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन भी पढ़ा था, वो भी यही सजेस्ट करता था। सो दीज आर द 4 एक्सपर्ट्स एंड देयर फंक्शंस अंडर द प्लानिंग डिपार्टमेंट। आगे बढ़ते हैं। अंडर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अंडर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगेन वी आर हैविंग 4 experts, 4 specialists. The first one is speed boss. उसके नेम से पता चल रहा है, स्पीड यानी कि जल्दी से काम होना। सो टू इंश्योर टाइमली एंड एक्यूरेटली कंप्लीशन ऑफ जॉब, ही विल जस्ट फोकस ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क, कि ये जो काम हो रहा है ये टाइमली कंप्लीट होना चाहिए, यानी उसकी स्पीड कितनी मेंटेन रहनी है, ही विल इंश्योर दैट थिंग। और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम बात कर रहे हैं। जो प्लानिंग डिपार्टमेंट वाले थे वो तो सिर्फ बैठ के पेपर वर्क कर रहे थे, प्लानिंग का काम कर रहे थे, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रियल में इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। सो देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 3, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, इसने क्या किया था, स्टैंडर्ड टाइम सेट किया था। अब वो स्टैंडर्ड टाइम फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, उस स्टैंडर्ड टाइम में वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है, ये कौन इंश्योर करेगा, द स्पीड बॉस विल इंश्योर द टाइमली एंड एक्यूरेटली कंप्लीशन ऑफ जॉब, कि जो स्टैंडर्ड टाइम सेट किया गया है उस स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करवाना वो स्पीड बॉस का काम है। नेक्स्ट देखिए गैंग बॉस। ये गैंग बॉस थोड़ा सा नेम ऐसा है, मैं जब भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो एक बार तो स्टूडेंट्स के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, थोड़ा सा एंटरटेनिंग सा जोक सा हो जाता है कि सर ये कैसा नाम है गैंग बॉस, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। गैंग वो वाली नहीं, गैंग ऑफ वासीपुर वाली मूवी वाली गैंग नहीं, ये है जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उनको मटेरियल प्रोवाइड करेगा। अगर मान लीजिए वर्कर्स को, बहुत एफिशिएंट वर्कर्स हैं लेकिन उनके पास में रॉ मटेरियल टाइम से नहीं पहुंचता है, अदर टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स टाइम से नहीं पहुंचते हैं, तो फिर क्या वो वर्क कर पाएंगे, ऑब्वियसली नॉट। सो गैंग बॉस विल इंश्योर to provide the required material resources to the workforce। जब जिस भी वर्कफोर्स को, जिस भी वर्कर को जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है वो उसको टाइमली प्रोवाइड करना, दैट इज़ द वर्क ऑफ गैंग बॉस। फिर है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस उसके नेम से पता चल रहा है, टू इंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ मशीन्स एंड टूल्स। मान लीजिए किसी मशीन में ब्रेक डाउन हो गया, मशीन ख़राब हो गई, पावर कट हो गया, इन सब सिचुएशंस को डील कौन करेगा, रिपेयर बॉस। ख़राब हो गई मशीन, रिपेयर कर देगा। ब्रेक डाउन आ गया,
रिपेयर कर देगा. सो रिपेयर बॉस, ही विल एंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ द मशीन्स एंड टूल्स. एंड द लास्ट वन दैट इज इंस्पेक्टर, टू चेक द क्वालिटी ऑफ वर्क. जो स्टैंडर्ड क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट की होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल के हिसाब से, उसको चेक करने का काम होगा इंस्पेक्टर का. इंस्पेक्टर विल इंस्पेक्ट कि आपने जो प्रोडक्शन बनाया है प्रॉपर क्वालिटी का है या नहीं है. दैट इज़ द वर्क ऑफ इंस्पेक्टर. आई होप आप लोगों को सभी फंक्शंस अच्छे से समझ में आए होंगे और आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. देखिए क्या लिखा है. फंक्शनल फोरमैनशिप इज़ एन एक्सटेंशन टू प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क. प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क किसने दिया है? हेनरी फ्यूल ने. और फंक्शनल फोरमैनशिप की टेक्निक किसने दी है? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने. और ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं. प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क में भी हम क्या करते थे? वर्क को डिवाइड करते थे. क्या अचीव होता था? स्पेशलाइजेशन. फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या कर रहे हैं हम? फंक्शंस के बेसिस पे वर्क को डिवाइड कर रहे हैं और किसे अपॉइंट कर रहे हैं? स्पेशलिस्ट को. दोनों सिमिलर हैं. और सेकंड पॉइंट, फंक्शनल फोरमैनशिप इज ऑपोजिट, इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है? द इंस्ट्रक्शन मस्ट बी रिसीव्ड फ्रॉम सिंगल बॉस. देयर शुड बी वन बॉस फॉर एवरी एम्प्लॉय. द इंस्ट्रक्शन मस्ट कम फ्रॉम अ सिंगल सुपीरियर. यहाँ पे वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस कितनों से मिल रहे थे एक बार में? टोटल 8 पीपल वर गिविंग इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम, है ना. याद है आपको डायग्राम? देखिए यहाँ पे वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस कितने लोगों से एक साथ मिल रहे हैं? पूरे 8 एक्सपर्ट्स से. सो इट इज़ द वायोलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कई बार वाइवा में भी पूछा जाता है. आप लोगों के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसके वाइवा में पूछा जाता है और 1 मार्क के क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में भी आ जाता है. फंक्शनल फोरमैनशिप इज़ एन extension and complementary to principle of division of work, and functional foremanship is opposite and contradictory to principle of unity of command. आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट समझ में आई होगी. डेली मैं वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ एक प्रॉपर सीक्वेंस में. अगर आप डेली के वीडियोस डेली देखते हैं और उसको समझते जाते हैं तो आपका टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. लॉकडाउन के वजह से आपके किसी स्टडीज़ में ब्रेक डाउन नहीं आएगा. देयर विल बी लॉकडाउन फॉर गोइंग आउट, नॉट ऑफ द स्टडीज़. ओके. अगर कोई और डाउट बचता है तो कमेंट में मेंशन करें, आई विल रिप्लाई टू इट. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे शेयर ज़रूर करें जिससे आपके अदर फ्रेंड्स को भी स्टडीज़ का बेनिफिट मिल सके.